इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जेम, गेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें कई बार क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। कॉन्फ़िगरेशंस, जैसा कि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में हम जब कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते थे किसी भी कायरल कंपाउंड और या फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की, तो वहाँ पे हमने देखा दो सिस्टम थे। एक तो था R&S नॉमनक्लेचर, दूसरा था D&L नॉमनक्लेचर। तो इस तरह से हम मोनोसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने से पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड्स में स्टीरियो सेंटर होते हैं। कितने स्टीरियो सेंटर है? जैसे अगर हम 2 की पावर n करते हैं, और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या फिर नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो 2 की पावर अगर कायरल कार्बन 1 है तो उस मोनोसेकेराइड के कितने बनेंगे? अगर n 1 है तो 2 आइसोमर्स होंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो इसी तरह कितने स्टीरियो सेंटर है, उसी बेसिस पे उसकी पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स है। तो वहाँ पे हमने देखा सिर्फ और सिर्फ डाई हाइड्रोक्सी कीटोन को छोड़ के जितने भी मोनोसेकेराइड्स है, चाहे एल्डोज हो या कीटोज हो, हर किसी में स्टीरियो सेंटर है। किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4। तो उसी बेसिस पे लार्ज नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होने की वजह से वहाँ पे 2 की पावर n से निकालते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। और इतने स्टीरियो आइसोमर्स की अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था इन द अर्ली स्टेज ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो उस केस में क्या किया, केमिस्ट थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में। अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्जाम्पल डेली लाइफ से कर कंपैरिजन करें हम एग्जाम्पल लेके, अब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का क्या मतलब है? जैसे आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट्स 4 या 5 स्टूडेंट्स की अगर आपको हाइट नापनी है, तो हाइट मापने के लिए एक तो आप डायरेक्ट मापो कि ए बच्चा है कोई, उसकी है 5 फीट 2 इंच, बी है कोई स्टूडेंट, उसकी है 5 फीट 3 इंच, सी कोई स्टूडेंट है, उसकी है 5 फीट 4 इंच। तो ये तो होगी अब्सोल्यूट हाइट इनकी। दूसरी होती है रिलेटिव, यानी कि किसी एक की आपको पता है और दूसरे की आप उससे रिलेट करके बताओ। जैसे ए की आपको ए से बी की बताओ कि बी की हाइट है वो ए से 1 इंच बड़ी है, सी की हाइट है वो ए से 1 इंच छोटी है। तो इस तरह से इस केस में आप क्या कर रहे हो, बी और सी की जो हाइट है वो ए से रिलेट करके बता रहे हो। तो ये एक तरह से क्या है, रिलेटिव हाइट होगी। ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन के केस में होता है, जब आप अब्सोल्यूट एग्जैक्ट या करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताते हो उस मोनोसेकेराइड्स की, तो उसे हम बोलते हैं, वो क्या है, उसकी अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप किसी एक मोनोसेकेराइड से रिलेट करके बाकी मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन बताते हो तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्चुअल में क्या था, जब स्टार्टिंग में स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कवर हुई थी और जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स थे उनकी कॉन्फ़िगरेशन जब असाइन हो रही थी, तो अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। मेनली क्या कर रहे थे, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे, यानी किसी एक कंपाउंड से बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उनमें रिलेशनशिप निकाल के और उनकी रिलेट करके कॉन्फ़िगरेशन बता रहे थे। तो साइंटिस्ट एमिल फिशर था, उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने यहाँ बी और सी की हाइट बताने के लिए एक को यूज़ करना पड़ा, एक को रेफरेंस लेकर चलना पड़ा। इसी तरह मोनोसेकेराइड्स के केस में क्या होता है, एमिल फिशर ने क्या कहा कि कोई एक ऐसा रेफरेंस कंपाउंड लेना पड़ेगा हमें जिसकी
जिसको हम रिलेट करके जिसकी कॉन्फ़िगरेशन को बाकी अदर मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन बता सकें, तो उस रेफरेंस कंपाउंड को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड। और वो सबसे पहले कौन सा चूज़ किया, ग्लिसर एल्डिहाइड। अगर हम बात करें तो ग्लिसर एल्डिहाइड का क्या है, CH2OH, CHOH एंड CHO। कौन सा है, ट्राई एल्डोज है, ये ट्राई एल्डोज है। तो इस केस में अगर आप देखो सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर है, ये वाला कार्बन। अब एक स्टीरियो सेंटर है तो 2 की पावर n, यानी n = 1, तो कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ग्लिसर एल्डिहाइड की, 2। तो एक्चुअल में ग्लिसर एल्डिहाइड है, उसके पास एक ही स्टीरियो सेंटर होता है, जिसकी वजह से 2 आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, स्टीरियो आइसोमर्स में। अब 2 पॉसिबल आइसोमर्स कौन कौन से हैं, इस स्टैंडर्ड रेफरेंस इस कंपाउंड को लेके चल रहे हैं। अब CHO ये तो एज इट इज़ है, CH2OH। मेन बात है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस स्टीरियो सेंटर पे हमें देखनी है, एक ही स्टीरियो सेंटर पे है। तो OH हो सकता है राइट साइड हो और H हो सकता है लेफ्ट साइड हो। फिशर प्रोजेक्शन शो कर रहे हैं ये हम। अगर नॉर्मल देखें 3 डायमेंशनल में तो देखें कि OH हो सकता है अबव द प्लेन हो या फिर H बिलो द प्लेन हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कायरल सेंटर में OH बिलो द प्लेन हो, H अबव द प्लेन, या फिर कह सकते हैं कि OH अगर लेफ्ट साइड हो या फिर H राइट साइड। तो एक स्टीरियो सेंटर होने की वजह से ग्लिसर एल्डिहाइड है वो 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो दोनों पॉसिबल कौन सी है, एक तो ये है और एक ये वाली है। तो साइंटिस्ट एमिल फिशर ने क्या किया, नॉर्मल आर्बिट्रेरली इनकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दी। आर्बिट्रेरली का मतलब कि अपने आप मान लिया कि जिस केस में जो स्टीरियो सेंटर है उस पे हाइड्रोक्सी अगर राइट साइड है तो उससे हम बोलेंगे D कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर दी उसकी। और जिस केस में स्टीरियो सेंटर पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है उससे असाइन कर दी L कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोक्सी राइट साइड है, ये हो जाएगा D ग्लिसर एल्डिहाइड। जहाँ पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है ये क्या हो जाएगा, L ग्लिसर एल्डिहाइड। अब इस केस में क्या होता है, नॉर्मली जितने भी बाकी मोनोसेकेराइड्स है उनको हम इनसे कंपेयर करेंगे D ग्लिसर एल्डिहाइड से एंड L ग्लिसर एल्डिहाइड से। इनसे रिलेट करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, तो वो उनकी क्या होगी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में क्या कहा उन्होंने, अपने मर्जी से इनकी D मान ली, इसकी हाइड्रोक्सी अगर इस साइड होगा इस स्टीरियो सेंटर पे तो D होगा, और अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड होगा तो उसे क्या बोल दिया, L। लेकिन एक्चुअल में कुछ सालों बाद साइंटिस्ट बिजवॉइट्स ने काफ़ी रिसर्च की और उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन निकाली, जो करेक्ट या फिर अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये देखा गया कि जो पहले साइंटिस्ट एमिल फिशर ने जिसे आर्बिट्रली अपनी मर्जी से माना था, एक्चुअल में वही उसकी एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन थी। इसकी D थी और ग्लिसर L इसकी, जहाँ पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड था उसकी एक्चुअल में L कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इसका मतलब जब मर्जी से मान के हमने बाकी अदर मोनोसेकेराइड्स की इससे रिलेट करके असाइन की थी, जो रिलेटिव निकाली थी, एक्चुअल में वो क्या थी उनकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन या फिर अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जब D ग्लिसर एल्डिहाइड से रिलेट करके हमने जो भी मोनोसेकेराइड्स लिए जिनकी कॉन्फ़िगरेशन निकाली थी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो जब ये करेक्ट है तो इनसे रिलेशनशिप निकाल के जो बाकी मोनोसेकेराइड्स की निकाली थी वो भी क्या है, करेक्ट ही होगी। इसी तरह जब हमने L इसको अपनी मर्जी से L माना था साइंटिस्ट एमिल फिशर ने, और फिर इससे रिलेट करके जितने भी मोनोसेकेराइड्स की रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाली गई, और बाद में जब ये पता चला कि ये इसकी जो अपनी मर्जी से मानी गई थी वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है या फिर अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी जब ये L अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है तो इससे जितने भी रिलेटेड थे उनकी भी वो क्या होगी, एक तरह से एक्चुअल या फिर अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब इसमें हमें ये देखना है
कि डी ग्लिसरल्डिहाइड से किस तरह से रिलेट करके बाकी मोनोसेकेराइड्स की निकाली गई और एल ग्लिसरल्डिहाइड से किस तरह से रिलेट करके बाकी मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो निकाली गई। तो यहाँ पे डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड दोनों क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल रेफरेंस पॉइंट है फॉर अदर मोनोसेकेराइड्स। रेफरेंस पॉइंट और कौन सा, कॉन्फ़िगरेशनल रेफरेंस पॉइंट। तो ये देखा गया कि जैसे अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड में जो लास्ट स्टीरियो सेंटर, ध्यान से सुनना इस बात को, लास्ट स्टीरियो सेंटर या फिर कह सकते हो पेनल्टीमेंट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन का क्या मतलब है कि जब आप पूरी चेन देखो तो जो लास्ट कार्बन है उसके बाद वाला यानी कि लास्ट सेकंड, तो या तो लास्ट स्टीरियो सेंटर या फिर पेनल्टीमेट कार्बन पे हमें क्या देखनी है, कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। अगर लास्ट स्टीरियो सेंटर किसी भी मोनोसेकेराइड का लास्ट स्टीरियो सेंटर या फिर पेनल्टीमेट कार्बन या कह सकते हो पूरी चेन में जो लास्ट सेकंड वाला कार्बन है वो, या फिर दूसरा है कि हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर, यानी कि जब हम चेन असाइन करते हैं 1 2 3 4 ऐसे सबसे ज़्यादा नंबरिंग किस स्टीरियो सेंटर को मिल रही है, तो ये एक कोई लास्ट स्टीरियो सेंटर होगा उसी को ही हाईएस्ट नंबर मिलेगा और वही पेनल्टीमेट कार्बन होगा। तो उस कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन है वो इस जैसी है, डी ग्लिसराइड जैसी, जैसे मान लो अगर उस पे लास्ट स्टीरियो सेंटर पे या फिर पेनल्टीमेट कार्बन पे या फिर हाईएस्ट नंबर के स्टीरियो सेंटर पे अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो हम उस मोनोसेकेराइड्स को क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अगर लास्ट स्टीरियो सेंटर या फिर पेनल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है यानी कि इस स्टीरियो सेंटर जैसी कॉन्फ़िगरेशन है किसी मोनोसेकेराइड्स के लास्ट स्टीरियो सेंटर पे, तो उसे हम क्या देंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये केस लेके चलते हैं, 5 मेंबर्ड का मोनोसेकेराइड्स ले लिया। हमेशा ध्यान रखना हमें क्या देखना है, जस्ट लास्ट स्टीरियो सेंटर या फिर पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन मतलब पूरी कार्बन चेन में लास्ट से सेकंड वाला। अगर हम स्टीरियो सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जैसे अरेबिनोज का केस लेके चलें, अरेबिनोज में ये भी स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर, इसके बाद ये तो नहीं है। पूरी चेन में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 स्टीरियो सेंटर है और तीनों में लास्ट कौन सा है, ये वाला। लास्ट कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हम पूरी चेन को नेमिंग दें तो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ पे हाइड्रोक्सी और कार्बोनिल में कार्बोनिल को प्रायोरिटी मिलेगी। कार्बोनिल को प्रायोरिटी मिलती है अगर तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तो स्टीरियो सेंटर है ही नहीं, तो लास्ट स्टीरियो सेंटर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, पेनल्टीमेट कार्बन देखें तो पूरी चेन में 5th ये, इसके बाद वाला ये वाला 4th। ठीक है, और हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर एक ये है, इसको कितना सेकंड नंबर, इसको कितना थर्ड, इसको कितना 4th, ये तो एक ही कार्बन है ये, इसको या पेनल्टीमेट कार्बन बोल सकते हैं या फिर हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर या फिर लास्ट स्टीरियो सेंटर जो होता है। तो इस पे तो इस केस में हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीमेट कार्बन और हाईएस्ट नंबर स्टीरियो सेंटर। इस पे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यहाँ देखो इस पोजीशन पे हाइड्रोक्सी क्या है, राइट साइड। हाइड्रोक्सी अगर राइट साइड है इस केस में तो किस जैसा है, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा, और तो इसको हम क्या कॉन्फ़िगरेशन देंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। जो बाकी है इस लास्ट को छोड़ के इनकी कॉन्फ़िगरेशन को तो हमें देखना ही नहीं है, हमें जस्ट लास्ट स्टीरियो सेंटर या पेनल्टीमेट कार्बन या फिर हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर है उसको देखना है। इसी तरह अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें तो यहाँ पे क्या है, देखें तो जस्ट हमें पूरी चेन देखनी है। पूरी चेन में आप जस्ट हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर देखो या फिर पेनल्टीमेट कार्बन भी बोल सकते हो। जैसे पूरी 5th चेन ये है तो इसके लास्ट सेकंड ये वाला है 4th। इस पेनल्टीमेट कार्बन या हाईएस्ट
नंबर स्टीरियो सेंटर पे हाइड्रोक्सी क्या है, लेफ्ट साइड। अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है तो किस जैसा है ये, अल्ग्लिसरैल्डिहाइड जैसा, अल्ग्लिसराइड जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस मोनोसेकेराइड्स को हम क्या बोल सकते हैं, एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी तरह जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं उनमें हम क्या देखेंगे, पेनल्टीमेट कार्बन या फिर हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर देखेंगे। अगर उस पे हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो डी, अगर उस पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से यहाँ पे हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड या फिर एल ग्लिसरैल्डिहाइड से रिलेट करके बाकी मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे, जिसे बोलते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चल रहे हो, ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसका मतलब डी ग्लिसरैल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरैल्डिहाइड है वो क्या कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहे हैं। और कौन सा रेफरेंस पॉइंट, कॉन्फ़िगरेशनल रेफरेंस पॉइंट, जिनसे रिलेट करके हम अदर मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन का है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन का है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली कि किस तरह से ब्रीफ में एल्डोज, डी आइसोमर ऑफ एल्डोज की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे और कीटोज की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे।